द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। इस पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 1 के दूसरे हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स इंस्ट्रक्टर द्वारा प्राकथन। द एस्ट्रल बॉडी का हमारा पढ़ना और विश्लेषण एलिमेंटल एसेंस की व्यापकता और महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। एलिमेंटल एसेंस को समर्पित कोई अलग अध्याय नहीं है। एलिमेंटल एसेंस का पहला विस्तृत परिचय अध्याय 20 में पाया गया है। 19 तक अध्याय 2 किसी न किसी रूप में एलिमेंटल एसेंस का उल्लेख करता है। हमें पता चला कि पाठकों ने आर्थर पवेल के अद्भुत काम की सराहना की जब एलिमेंटल एसेंस की जानकारी को एक अलग खंड में व्यवस्थित की गई। इसलिए इस वीडियो में हमने एलिमेंटल एसेंस से संबंधित अधिकांश जानकारी को ज्ञान के एक एकल निकाय में जोड़ दिया है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद के वर्गों में लागू करना आसान होगा। इस खंड की अधिकांश सामग्री ली गई है अध्याय 20 एस्ट्रल संस्थाएं गैर मानव से और अध्याय 12 मृत्यु और डिजायर एलिमेंटल से। इन विषयों और एलिमेंटल एसेंस के महत्व को देखते हुए हमने चूक के बजाय पुनरावृत्ति पर गलती करना ठीक समझा। अब शुरुआत करते हैं हम इस मॉड्यूल की या इस वीडियो की रूपरेखा के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, एलिमेंटल एसेंस का विकास पथ, एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस, रूप, वर्गीकरण और प्रकार, विभिन्न फिनोमेना में भूमिका, व्यवहार और मनुष्यों के साथ संबंध, स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है और एलिमेंटल एसेंस की शक्ति का दोहन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय के साथ। विभिन्न अर्थों को दर्शाने के लिए कई लेखकों द्वारा एलिमेंटल शब्द का उपयोग किया जाता है। या इसका मतलब है कि अस्तित्व के एक विशिष्ट चरण के दौरान मोनाडिक एसेंस जिसे बदले में दैवीय बल का प्रवाह या आत्मा कहा जा सकता है। विशेष रूप से छात्रों को समझना चाहिए कि यह एलिमेंटल एसेंस चाप यानी कर्व के नीचे की ओर वक्र में विकसित हो रहा है, जैसे कि आम तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि इससे दूर जाने के बजाय खनिज साम्राज्य यानी मिनरल किंगडम में पूरी तरह से उलझने की दिशा में आगे बढ़ना। नतीजतन एलिमेंटल एसेंस की प्रगति उच्च प्लेन्स की ओर बढ़ने के बजाय पदार्थ यानी मैटर में इसके वंश का पर्याय है। अब देखेंगे एलिमेंटल एसेंस का विकास पथ। पदार्थ में आत्मा के इस वंश को आउटपोरिंग के रूप में भी जाना जा सकता है। आउटपोरिंग व्यक्तिगतकरण के चरण तक पहुंचने से पहले विकास के 6 पुराने चरणों से होकर गुजरता है। इस स्तर पर यह एक व्यक्ति को गुलाम बनाता है। व्यक्तिगतकरण के पहले विकास के 6 चरण हैं। उच्च मेंटल दुनिया में पहला एलिमेंटल किंगडम, निम्न मेंटल दुनिया में दूसरा एलिमेंटल किंगडम, एस्ट्रल जगत में तीसरा एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम। कई बार एलिमेंटल एसेंस को पशु, वनस्पति, खनिज, मोनाड कहा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल भ्रामक और गलत है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब यह उन किंगडम्स में से किसी पर पहुंचते हैं तो यह एक नहीं बल्कि कई मोनाड बन जाते हैं। एलिमेंटल के लिए विकास का अर्थ है पदार्थ में उतरना। इसका मकसद फिजिकल के जितना करीब होना और जितना संभव हो सके उतने मोटे कंपन को महसूस करना है। इसका लक्ष्य एक खनिज मोनाड बनना है। किसी भी अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता
या तर्क के बिना यह अपनी इच्छाओं की तलाश करता है और इसे हासिल करने और इसके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत सरलता दिखाता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस। हम केवल एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यह एस्ट्रल तत्व परमात्मा के सम्मिश्रण का एक संयोजन है जो पहले मेंटल स्तर के एटॉमिक स्तर तक अपने आप को पदार्थ में घेर चुका है और जो अपने आप में एटॉमिक एस्ट्रल पदार्थ के एक पिंड को इकट्ठा करते हुए सीधे एस्ट्रल जगत में पहुंच गया। यह संयोजन एस्ट्रल प्लेन या एलिमेंटल एसेंस है और थर्ड एलिमेंटल किंगडम से आता है जिसके तुरंत बाद मिनरल किंगडम होता है। एलिमेंटल एसेंस एस्ट्रल प्लेन में अपनी यात्रा में 2401 परिवर्तन करता है। इस यात्रा में यह अपने आप में कई उपप्लेन से पदार्थ के कई संयोजनों को इकट्ठा करता है। हालांकि यह पदार्थ स्थायी नहीं है और वास्तव में सिर्फ एक किंगडम है। यह एस्ट्रल प्लेन का एक प्रमुख अंग है। यह विशाल मात्रा में मौजूद है जिससे आकार बनते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हर उपप्लेन पर कई सैकड़ों किस्मों में पाया जाता है, जैसे हवा को बदलते रंगों में लगातार घूमते देखा जा सकता है, मदर ऑफ पर्ल की तरह। अब हम देखेंगे इसका रूप। यदि यह दुर्लभ है, कुछ क्षणों के लिए एलिमेंटल एसेंस का कोई भी हिस्सा बाहरी प्रभाव में नहीं है, तो इसका अपना निश्चित आकार नहीं है। लेकिन सबसे कठिन गड़बड़ी पर यह मनमौजी अराजकता उत्तेजित और तेजी से आकार बदलती है। ये आकार बनते ही जल्दबाजी में बुलबुले के रूप में तेजी से गायब हो जाते हैं। क्षणभंगुर यानी फ्लीटिंग आकृतियों में अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं, आमतौर पर किसी प्रकार के जीवित प्राणी, मनुष्य या अन्य। हालांकि वे पानी के विभिन्न तरंगों के रूप में कुछ अलग हैं, हवा के अचानक झोंके के कारण उठाए गए हैं। ये आकार संभवतः एस्ट्रल प्रकाश के महासागरों के केवल प्रतिबिंब हैं, लेकिन वे अक्सर उस चरित्र से मिलते जुलते हैं जिसके विचारधारा उन्हें सक्रिय करती है। लगभग हमेशा यह समानता विचारधारा की एक डरावनी और अव्यवस्थित विशेषता है। शाब्दिक अर्थ में एक एलिमेंटल शब्द मौजूद नहीं है जिस समूह पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो मौजूद है वह एलिमेंटल एसेंस की एक बहुतायत है, एक गुजरते हुए मानव विचार के लिए आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील, पूरी तरह से बेहोश मानव की इच्छा या इरादे से शुरू होने वाले कंपन के लिए एक दूसरे के सबसे नन्हे अंश में अकल्पनीय चालाकी के साथ प्रतिक्रिया करता है। जिस क्षण से एक विचार का प्रभाव एक जीवित बल में तब्दील हो जाता है, यह एक एलिमेंटल में बदल जाता है और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसे अगले अध्याय में हम विस्तार से वर्णित करेंगे। तत्व का अकेला अस्तित्व आमतौर पर तब भी अकाल्पनिक होता है क्योंकि जिस क्षण आवेग पूरा हो जाता है वह एक बार फिर से एलिमेंटल एसेंस का अस्थायी द्रव्यमान बन जाता है जहां से वह आया था। लोग आमतौर पर अनैच्छिक विचारों को अपने मस्तिष्क में यानी दिमाग में प्रवाह करने की अनुमति देते हैं। एलिमेंटल एसेंस इन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अब हम देखेंगे वर्गीकरण और प्रकार। व्यापक अर्थ में एलिमेंटल एसेंस को उस पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस पर वह रहता है। आइए हम इन्हें एलिमेंटल एसेंस के क्षैतिज विभाजन कहते हैं। ये ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड, गैसीय यानी गैसियस आदि है। यह एलिमेंटल एसेंस मिडीवल अल्केमिस्ट के तत्व थे। ये कीमियागर यानी अल्केमिस्ट
सही रूप से मानते थे कि तत्व प्रासंगिक जीवित एलिमेंटल एसेंस का हिस्सा हर तत्व में गहरा था, हर भौतिक पदार्थ का अभिन्न अंग है। क्षैतिज विभाजनों के अलावा 7 अलग-अलग प्रकार के तत्व हैं। 7 प्रकार के एलिमेंटल एसेंस और क्षैतिज विभाजनों के बीच का अंतर भौतिकता की डिग्री के बजाय चरित्र और समानता से संबंधित है। आइए हम इन विभाजनों को ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। छात्र इस वर्गीकरण को लंबवत यानी परपेंडिकुलर 1 या 7 किरणों से संबंधित नहीं सुना होगा। एलिमेंटल निबंधों के 7 मुख्य वर्गों को आगे 7 उप विभाजनों में विभाजित किया गया है, इसलिए कुल 49 उप प्रभाग हैं। प्रत्येक किरण प्रकार में 7 उप विभाग भी होते हैं जो 49 लंबवत यानी परपेंडिकुलर और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिवीजन उप विभाजन बनाते हैं। इसलिए एलिमेंटल प्रकार के कुल प्रकार 49 into 49 या 2401 हैं। लंबवत विभाजन स्पष्ट रूप से क्षैतिज विभाजन की तुलना में बहुत अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विकास की धीमी प्रक्रिया में एलिमेंटल एसेंस एक के बाद एक कई क्षैतिज कक्षाओं से गुजरता है। हालांकि यह हर समय अपने स्वयं के लंबवत उप विभाजन में रहता है। अब देखेंगे विभिन्न फिनोमिना में भूमिका। संदर्भ एस्ट्रल लाइफ से एक विविसेक्शनिस्ट अपने नरक में रहता है। इस नरक में कई म्यूटिलेटेड रूप हैं जो कि एलिमेंटल जीवन से जागरूक हैं और करा रहे हैं जो उसके प्रति घृणा द्वारा पनपता है और जानवरों की आत्माओं द्वारा नहीं। एलिमेंटल जीवन स्वचालित रूप से विविसेक्शनिस्ट के सबसे बुरे प्रयोगों को दोहराता है, उनके आतंक से अवगत है, लेकिन पृथ्वी जीवन के दौरान आत्मयातना के लिए अभ्यस्त। संदर्भ एस्ट्रल शरीर का प्रभावित करने वाले कारक। एक प्राकृतिक तावीज के प्रभाव से एक विशिष्ट प्रकार का एलिमेंटल एसेंस निकलता है जो कुछ प्रकार के विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। पदार्थ की जन्मजात गुणवत्ता वांछित विचारों और भावनाओं के साथ संरेखित चुंबकत्व प्रदान करने में सहायक होती है। उदाहरण पवित्रता के लिए एक तावीज बनाने एक पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए जिसका प्राकृतिक कंपन अशुद्ध विचारों के कंपन के लिए अनैतिक है। भले ही पत्थर भौतिक कणों से बना हो, यह उच्च स्तर के समान पवित्रता के अनुरूप है। इसलिए चार्ज किए बिना वे अभी भी इसके ओवरटोन के कारण अशुद्ध विचारों को रोक सकते हैं। साथ ही पत्थर को एस्ट्रल विचारों और भावनाओं के साथ एस्ट्रल और मेंटल स्तर पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। मेंटल बातों से बने सरल विचार रूप। विचार के स्वभाव के आकार में मेंटल शरीर द्वारा फेंके गए कंपन के एक भाग का परिणाम। यह कंपन मेंटल प्लेन में आसपास के एलिमेंटल एसेंस से अपने आप ठीक पदार्थ को इकट्ठा करता है। महीन प्रकार के पदार्थ जहां एक मजबूत और स्थिर इच्छा शक्ति द्वारा निर्देशित शक्तिशाली और ऊर्जावान विचार रूपों का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए विचार रूप एलिमेंटल एसेंस से बने होते हैं और विचारों को सक्रिय होते हैं। अब हम देखेंगे व्यवहार और मनुष्यों के साथ संबंध। एक एस्ट्रल यात्री निश्चित रूप से लगातार उसके आसपास मंडराने वाले नॉनस्टॉप एलिमेंटल एसेंस के बदलते रूपों से प्रभावित होगा। हालांकि यात्री द्वारा हमेशा एलिमेंटल एसेंस को हटा दिया जाता है।
व्यक्ति को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन संस्थाओं की एक बड़ी संख्या अस्थायी रूप से विचारों और मनुष्यों की भावनाओं के कारण बनती है। ये विचार या भावनाएं अच्छी या बुरी हो सकती हैं। एलिमेंटल किंगडम्स में ही कोई अवधारणा है जैसे कि अच्छा या बुरा। फिर भी एक तरह का पूर्वाग्रह इन उपविभाजनों को व्याप्त करता है जो उन्हें मनुष्य के प्रति दुर्भावनापूर्ण बनाता है। यह एस्ट्रल प्लेन पर नए लोगों के सामान्य अनुभव की व्याख्या करता है। सबसे पहले आकार बदलने वाले आंकड़ों की एक सेना उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन अगर बिना किसी डर के उनका सामना किया जाता है तो वे हानि रहित रूप से पीछे हट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मिडीवल लेखकों के अनुसार यह पूर्वाग्रह एक व्यक्ति की अपनी गलती है जो जीवित प्राणियों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने और उनके प्रति सहानुभूति की कमी के परिणाम स्वरूप है। यह स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में नहीं हुआ और न ही यह भविष्य में होगा जब लोग बदले हुए रवैये को लेकर आएंगे। परिवर्तित रवैया मानव जाति और एलिमेंटल एसेंस और एनिमल किंगडम के बीच सामंजस्य यानी हार्मनी को प्रेरित करेगा। उत्तरार्ध एक बार फिर विपरीत के बजाय मनुष्य के लिए सहायक बन जाएगा। जाहिर है एक पूरे के रूप में एलिमेंटल किंगडम है कि हम मनुष्य कैसे सामूहिक रूप से इसे अनुभव करते हैं। एलिमेंटल एसेंस एक आदमी के एस्ट्रल बॉडी का भी हिस्सा है। एस्ट्रल प्लेन से एस्ट्रल पदार्थ मनुष्य के एस्ट्रल शरीर में मौजूद है। इसके साथ ही एस्ट्रल प्लेन का एलिमेंटल एसेंस भी मनुष्य के एस्ट्रल शरीर का हिस्सा बनता है। इसे वह रूप कहते हैं जिसे इच्छा तत्व यानी डिजायर एलिमेंटल कहा जाता है। इच्छा तत्व यानी डिजायर एलिमेंटल को इसी मॉड्यूल के बाद के भाग में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस की अपनी कोई बुद्धि नहीं है। हमने पहले देखा था कि एलिमेंटल एसेंस लोगों के विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अतः एलिमेंटल एसेंस के आकार को बदलने की बुद्धि न तो विचारक से प्राप्त होती है और न ही एलिमेंटल एसेंस से। एलिमेंटल एसेंस एक ऐसे राज्य से अंतर्गत आता है जो व्यक्तिवाद से बहुत दूर है, यहाँ तक कि मिनरल किंगडम से भी अधिक है। इसलिए यह पूरी तरह से जागरूक मेंटल शक्ति नहीं है। एलिमेंटल तत्व यानी एलिमेंटल एसेंस हालांकि उत्कृष्ट रूप से समायोजित करता है जो बुद्धि के काफी करीब आ सकता है। निसंदेह इसका यह पहलू है कि प्राचीन पुस्तकों में एलिमेंटल तत्वों को एस्ट्रल प्रकाश के अर्धबुद्धिमान प्राणी क्यों कहा जाता है। अब हम देखेंगे एलिमेंटल एसेंस की शक्ति का दोहन। कई प्रकार के एलिमेंटल एसेंस की जन्मजात ताकतों को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए रखा जा सकता है। अधिकांश जादुई समारोह नियोजन के लिए लगभग पूरी तरह से निर्भर करते हैं। यह या तो जादूगर की प्रत्यक्ष इच्छा से होता है या इस उद्देश्य के साथ उसके द्वारा विकसित किए जा रहे एक अधिक विशिष्ट एस्ट्रल द्वारा। सियोन्स रूम में पत्थर फेंकने या घंटी बजाने के मामलों में कर्ता में होने वाली शारीरिक घटनाएं ध्यान आकर्षित करने के दोषपूर्ण प्रयासों का परिणाम है। ये नासमझ कोशिशें पृथ्वी के कुछ मनुष्य द्वारा की जाती है जो कुछ मामूली नेचर स्पिरिट्स की तीसरे वर्ग की शरारतें हैं। हालांकि एलिमेंटल केवल एक निष्क्रिय बल है जिसे बाहर निकलने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता होती है और ऐसे फिनोमिना के कर्ता के रूप में गलत नहीं होना चाहिए। यहीं पर
हमारे इस मॉड्यूल 1 के दूसरे हिस्से का अंत होता है। अगले वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के आखिरी हिस्से को देखेंगे जो होगा डिजायर एलिमेंटल। धन्यवाद।